तो ये नरम नरम होती हैं, तो इसकी पत्तियों को इस तरीके से तोड़ दिया जाता है। उसके बाद इनको बॉईल वगैरह कर। और दोस्तों सबसे खास बात देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हो रखी है। तो ये देखिए इस तरीके से होते हैं नींबू हमारे यहाँ, देखो, और बहुत ही। तो भाई दोस्तों ये देखिए, ये है अखरोट का पेड़ और इसमें देखिए छोटे छोटे अखरोट इस तरीके से लगे हुए हैं, ये देखिए। और गाइस ये देखिए, ये सबसे जहरीला पेड़ होता है, अगर गाय इसे खा लेती है ना तो गाय मर जाती है। तो ये भी हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई दोस्तों आज के खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और खूबसूरत सुबह के साथ में। तो भाई दोस्तों आज है 5 जून और आज है पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे मैं आपको हमारे इधर जितनी भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनसे क्या क्या लाभ होता है और उनका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वैसे तो हमारी प्रकृति ने हमें इतने सारी जड़ी बूटियाँ और इतनी सारी वनस्पतियाँ, इतने सारे पेड़ पौधे दिए हुए हैं कि हम उनका विवरण जितना भी करें वो कम पड़ जाता है। लेकिन हमारे इधर जितनी भी हैं, जितनी भी मतलब मेरे इधर की साइड के हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, मैं आपको उनके बारे में आज जानकारी दूंगी। तो चलिए भाई ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को पूरा देखें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चारों तरफ मौसमी के पेड़ दिखेंगे जिनको हमारे यहाँ माल्टे कहते हैं। तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे देखिए माल्टे लग रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, तो इनका पकने का टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तब तो ये पूरे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, माल्टों से और संतरों से हरे भरे हुए रहते हैं। इनमें सारी जगह फल फ्रूट दिखाई देता है आपको। जितना इधर उधर देख रहे होंगे, ये देखिए, ये सब संतरे और माल्टे के पेड़ हैं, ये देखिए। तो भाई दोस्तों ये देखिए, इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल जगह पे हमारा है घर, ये देखिए। और यहाँ पे मैं आपको अभी नीचे से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आसपास का व्यू कितना अच्छा है ना, ये देखिए। तो भाई दोस्तों इधर मेरी माँ भी लगी हुई है सुबह से अपने कार्य करने में। तो अभी माँ गौरी को नहला रही है, गाय को पानी वगैरह पिला लिया है माँ ने। तो अब जो भी काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक के वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई दोस्तों आज घर में बन रहे हैं आलू के परांठे। तो उसके लिए मैं सिलबट्टे में चटनी पीस रही हूँ। इधर मैंने प्याज और इधर टमाटर, पुदीना और धनिया, इसमें थोड़ा थोड़ा लहसुन भी मैंने इसमें मिला लिया है। और धनिया में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बस पूछो मत। तो चलिए, और इधर हरी मिर्च है नहीं ना, तो हरी मिर्च तो है नहीं, तो ये वाली जो मिर्च है ना, तो ये भी हमारी लाल मिर्च को पीस के तैयार कर रखा है। मतलब ये ओरिजिनल वाली लाल मिर्च है, उनको पीस के तैयार कर रखा है। तो हरी मिर्च तो है नहीं, तो मैं इनको ही डाल देती हूँ अभी। तो अब देखिए दोस्तों इसमें धनिया, प्याज, ये देखिए भाई दोस्तों, ये बन रहे हैं चूल्हे में गर्मा गर्म परांठे। और मेरी मम्मी परांठे इतना अच्छे बनाती है। अच्छा मैं माबू नीचे कि प्याज चिवलिया मत डलियो आता आज बल मेरा परांठा अच्छा नहीं बनना चंगा। ये देखो दोस्तों, ये मेरी मम्मी ना जो स्टोर किया हुआ था गोबर, उसको देखो, क्योंकि हम जैसे गाय का गोबर निकालते हैं उसको रखते जाते हैं तो वो इस तरीके का हो जाता है कुछ। और देखिए इस तरीके के ना निकालना होता है पहले इसको। तो जब इसको निकालेंगे उसके बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बारीक बारीक करके सुखाएंगे। और जब वो सूख जाएगा उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे बांध के खेतों में ले जाते हैं। तो ये देखिए इतनी मेहनत करती है मेरी माँ, देखो। और डॉक्टर ने मना भी कर रखा है माँ के लिए कि इतनी मत क्या करो, लेकिन फिर भी मेरी माँ लगी रहती है। कितना कहें इस माँ के लिए कि मत क्या कर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना करती रहती है ना गुन्नू? हाँ, कभी नानी पानी भरती है पर मटका भी खुद ही ले जाती है। क्यों ले जाते हो आप मटका? मैंने तो कभी देखा नहीं आपको मटका ले जाते हुए। आपने देखा? हाँ। तो मना नहीं करते फिर आपकी नानी मत ले जाया करो? कहती तो नानी तो मानती नहीं। ये देखो दोस्तों बिल्कुल नहीं मानती मेरी माँ। क्या आप लोगों की माँ भी ऐसी है? कितना कहें कि मत किया कर इतना काम, लेकिन कहती है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा फिर मेरा काम, तुम तो आओगे नहीं करने के लिए। और हाँ भाई मेरी माँ ने इतनी मेहनत करती है कि बस पूछो मत।
मम्मी ना ये गोबर जो है ना ये खेतों में ले जाने की तैयारी कर रही है। तो कल हमारे खेतों में लगेगा हल, तो इसी वजह से ना जो ये पूरा गोबर जो स्टोर किया होता है ना गाय का, आज मैं आपको अपने खेत भी दिखाती हूँ। तो चलिए, तो वो देखिए वो हमारा घर है वहाँ पे। उसके बाद इधर देखिए हमारी गाय बच्चियाँ बंधी हुई हैं, और ये भी हमारा ही है खेत जहाँ पे अभी मम्मी ने गोबर डाला हुआ है। ये देखिए ये पूरा खेत भी हमारा ही है। ये देखो मेरी मम्मी जा रही है गोबर डालने के लिए अभी। ये देखो, तो ये दोस्तों देखो आपको इतना लंबा खेत दिख रहा होगा, ये हमारा ही है। ये दोनों ऊपर के भी नीचे के भी, अम्मी मम्मी भी गोबर डालने जा रही है। तो ये देखो, और ये देखिए मेरी मम्मी अब खेतों में इस तरीके से गोबर फेंक रही है। इस तरीके से फेंका जाता है और पूरा फैलाया जाता है पूरे खेतों में इस तरीके से। देखिए उसके बाद यहाँ पे बीज वगैरह बोएंगे और उसके बाद इस पर हल लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी मम्मी फैला रही है गोबर को। ये अच्छे से खाद पूरे खेत में फैला दी जाएगी। मम्मी तुझे आफत नहीं आती इतना काम करने में है माँ? काम यही है, यही नौकरी है आपकी। चलो ठीक है। तो भाई दोस्तों आज मैं आपको ना बहुत ही प्रकार के पेड़ पौधे दिखाऊंगी कि क्या क्या उनका प्रयोग होता है। तो देखो जैसे कि ये है ना, तो ये इसे हमारे यहाँ कहते हैं खिन्ना। तो ये देखो, ये पता है इसकी खासियत क्या है? अगर इसका हम पत्ता तोड़ेंगे इस तरीके से तो इससे देखो दूध निकलता है। ये देखो, और अगर ये दूध किसी की आंखों में गिर गया ना तो बहुत ही बुरा असर होता है। मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब जलन होती है, बहुत दर्द होता है आंखों में। तो ये देखो इस तरीके से दूध निकल रहा है, देखो ये देखो। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। और चलिए भाई अब यहाँ मिलते हैं इस पेड़ से, तो इसे कहा जाता है बेड़ू। तो देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे फल लगे हुए हैं, इसको खाते भी हैं। और अंजीर सुना होगा आप लोगों ने, तो अंजीर जब कुछ तो ये देखो छोटे छोटे हैं, लेकिन जो अंजीर होती है ना वो बड़ी होती है। तो ये भी अभी थोड़ा बड़े होंगे ना, तो उसके बाद ये अंजीर जो होती है ना, अंजीर के लिए अंजीरी का ये काम करती है। ये अंजीरी के जैसे होते हैं, इससे बीज ही उसी तरीके से होता है। मतलब एक कह सकते हो आप कि अंजीरी है, और इसकी खासियत भी यही है। और देखिए इसमें भी हम इसका पत्ता तोड़ेंगे अगर, तो इसके पत्ते से भी दूध निकलता है। ये देखिए, हाँ ये देखिए इसके पत्ते से भी दूध निकल रहा है। लेकिन इसके पत्तों में ये खासियत है कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी, खिन्ने का पेड़ के जो दूध निकलता है तो वो तो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन जो ये वाला है ना, इससे जो दूध निकलता है, अगर किसी पे कांटा चुभ गया तो वो कांटा निकल नहीं रहा है अगर, तो क्या करते हैं कि जहाँ पे कांटे वाली जगह होती है, जहाँ पे कांटा चुभा होता है, तो ये वाला दूध वहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद कांटा आसानी से आ जाता है बाहर। तो इसका प्रयोग इसलिए होता है। तो ये है देखिए, और भी कई चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और दोस्तों ये होता है टिमरू। तो गाइस टिमरू मतलब कि इसमें देखो किस तरीके से कांटे लगे हुए हैं ना, तो इसका प्रयोग होता है दातून करने के लिए। तो अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है या दर्द हो रहा है, तो आप इसका अगर दातून करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में होता है, प्रयोग में होता है ये। और इससे दांत बहुत ज़्यादा चमकदार बनते हैं। तो ये इसलिए करते हैं इसका प्रयोग। इसका क्या करना है कि एक स्टिक किसी चीज़ से इसको, मतलब जैसे चाकू की सहायता से इसे काट दो। उसके बाद इसके जो कांटे हैं ना, इस तरीके से इनको हटाओ और उसके बाद दातून करो। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत ही लाभ होता है दांतों को। तो और गाइस इसका नाम है कंडाली, तो इसे कहते हैं कंडाली। और कुछ कुछ लोग इसकी ना सब्जी भी बनाते हैं। तो ये अगर आप एक बार छू लोगे ना, तो उसके बाद तो फिर आप कोई भी घास टच करने से डरोगे, क्योंकि ये इतनी खतरनाक होती है कि बस क्या पूछे। इसका अगर आप पत्ता भी टच करोगे ना, तो उसके बाद आप पे इतनी ज़्यादा मतलब वो होगा, जलन होगी और उसके बाद झंझनाहट होगी हाथों में कि आप परेशान हो जाओगे कि ये हमने क्या टच कर लिया। उसके बाद आप कोई भी हरी घास छूने से डरोगे, क्योंकि ये इस तरीके का होता है। इसको ऐसे इसके पत्ते भी अगर हमसे ऐसे टच हो गए ना तो बस क्या। तो ये होती है नरम नरम जो कंडाली होती है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। वो तो वहाँ पे सूखी हुई थी, लेकिन ये है ना जो, तो ये नरम नरम होती हैं। तो इसकी पत्तियों को इस तरीके से तोड़ दिया जाता है। उसके बाद इनको बॉईल वगैरह करते हैं और उसके बाद इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए भाई दोस्तों, अब बात करते हैं इस पैया के पेड़ की। तो इसे कहते हैं पैया का पेड़। तो इस वाले पेड़ की खासियत ये है कि ये किसी भी शुभ कार्य में काम आता है। खासकर ये शादी के टाइम में काम आता है। इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत शुभकारी होती है। और
देवी देवता की पूजा, तो उसमें भी ये काम आती है। और शादी विवाह के जो मतलब फंक्शन होते हैं उनमें भी काम आती है। ये देखिए, और ये देखो दोस्तों, ये होता है किनगोड़ू का पेड़, इसे कहते हैं किनगोड़ू का पेड़। इसमें काले काले जो ये है ना, ये फल लगे हुए हैं। तो ये अभी सूख गया है देखिए, क्योंकि खेतों की सफाई वगैरह हो रही है तो इनको काटना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पे कांटे लगे होते हैं। तो इस पे देखो फल होते हैं, और ये जो काले काले होते हैं ये भी खाते हैं। लेकिन अब तो टाइम हो गया है इनका, इसीलिए इनको यहाँ पे रख दिया है। अब इनको जलाएंगे। तो ये भी फल है। उसके बाद बात करते हैं इस वाले पेड़ की। तो जो ये वाला पेड़ है, मुझे नहीं पता इस पेड़ को क्या कहते हैं, अगर किसी को पता है तो कहना मुझे, क्योंकि अभी मम्मी खेत में है नहीं, मम्मी से पूछती मैं। तो मम्मी जा रखी है अभी ऊपर। तो जो ये है ना, तो छोटे में हम इसका क्या करते थे। हाँ, अच्छा। और गाइस, इसकी खासियत तो अभी यही लग रही है, मेरी गुन्नू कह रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो मम्मी से ना पूछ के आती हूँ कि मम्मी किस चीज़ का पेड़ है ये। तो एक पत्ता लेके जाती हूँ, तो मम्मी से पूछूंगी फिर कि माँ किस चीज़ का पत्ता है ये। तो चलिए चलते हैं। और भाई मिलिए यहाँ पे, तो इसे कहते हैं कुंजू। तो हमारे यहाँ इसे कहते हैं कुंजू। तो गाइस, ये पूजा के काम में ये भी काम आता है, कि जैसे कि दूल्हा दुल्हन को बाने दिए जाते हैं तो ये भी वहाँ पे रखे जाते हैं, और भी इसका बहुत काम होता है। तो ये पूजा के उसमें काम आता है। इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है, बहुत प्यारी खुशबू है ना। सूंघ इसकी खुशबू, सूंघ, इतनी प्यारी खुशबू आती है, देखो सूंघ आ रही है ना। बेहोश मत हो जाना। चलिए भाई दोस्तों, अब मैं आपको मिलाती हूँ देसी खौड़। इसके लिए कहते हैं कि देसी खौड़ बोलते हैं इसके लिए। अलग अलग जगह अलग अलग नाम को कहते हैं भाई। तो हमने तो बचपन से इसके लिए यही सुन रखा है कि इसे कहते हैं देसी खैड़। तो इसको क्या करते हैं गाइज, इस तरीके से इसकी पत्तियां तोड़ेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत चोट लगी है उसके हाथ में, तो उसके बाद इसकी जो पत्तियां हैं ना, इसकी पत्तियों को इस तरीके से मसल के इसकी पत्तियों से जो रस निकलता है ना, तो जो ब्लड आता है वहाँ पे इसकी मतलब जो इस पर रस निकलता है वो, उसके बाद हमारा खून बंद तो हो जाएगा, लेकिन जो चोट होती है ना वो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगी इसको लगाने से। चलिए अब माँ से पूछते हैं कि माँ ये किस चीज़ का पत्ता है। माँ, ये किस चीज़ का पत्ता है, देख इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता। ये देखो, ये किस चीज़ का पत्ता है, देख। अरे देसी खौड़ नहीं, ये वाला देख तो सही इसको। ये तो जलतूंग मतलब ये से थोड़े होता है। नहीं, वो देसी खौड़ से होता है, वो तो मैंने बता दिया। हाँ। ये लेकिन ये किस चीज़ का पेड़ है, इसमें खुशबू अच्छी आ रही है, मतलब क्या है होता है ये, इसका क्या काम होता है। ये तो कुछ काम नहीं हो रही है, लकड़ी का काम होता है इसका। ओके ठीक है। तो गाइस, इसका कुछ काम नहीं होता, लकड़ी का ही होता है। और गाइस ये देखिए, ये सबसे जहरीला पेड़ होता है। अगर गाय इसे खा लेती है ना तो गाय मर जाती है। तो ये भी देखो होता है, इसको कहते हैं भटूला। ये देखिए ये, तो जब गाय के लिए हम चारा लेने के लिए जाते हैं ना, तो इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि ये वाले जो टहनी है ये गाय के चारे में ना आ जाए, क्योंकि अगर गाय इसे खा लेती है तो ये गाय के लिए जहर होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये है संतरे का पेड़। तो अभी इसमें संतरे नहीं लगे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें तो लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ इसे कहते हैं चबूतरा। तो ये है चबूतरे का पेड़, तो इसमें भी चबूतरे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं गाइस। और इनका जो, ये देखिए अभी तो ऐसे हो रखे हैं ना, ये देखो इस तरीके से हो गए हैं, ये ख़राब हो गए हैं, निकाले नहीं होंगे तो ये इस तरीके से हो गए हैं। देखो ये एक निकाल के देखती हूँ मैं। ये देखो, 3 मुझे दे दो। नहीं, ये वाला आप एक बार टेस्ट करो कैसा हो रहा है ये। पकड़ना। लो, इसको फेंक दो ना इनको। आपने ये वनस्पतियाँ क्यों ले रखी हैं अपने हाथ में, इनको फेंको, ये फ्रूट रखो। ये मेरे कुछ मदद आएगी, वैसे भी मेरे चोट लगी हुई है इधर भी। तो भाई दोस्तों, ये देखिए, ये है अखरोट का पेड़, और इसमें देखिए छोटे छोटे अखरोट इस तरीके से लगे हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके से दिखता है कुछ अखरोट का पेड़। ये देखिए, ये देखिए, और ये रहा नींबू का पेड़। तो इसमें देखिए गाइस, कितने बड़े बड़े नींबू लगते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसमें नींबू लगे हुए हैं, और देखिए इस तरीके से, देखो इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरीके से होते हैं नींबू हमारे यहाँ, देखो, और बहुत ही टेस्टी होता है ये लो यार। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मम्मी ने मिर्ची की पौध लगा रखी है। ये देखिए, ये मिर्च की पौध होती हैं। और इधर देखिए भिंडी, ये देखिए भिंडी। चलिए भाई, बीन्स निकालते हैं और आज रात को यही सब्जी बनाते हैं। चलो, तो ये अभी घर में ही लगी हुई है। बाबू तुम मत निकालो, तुम पौधे निकाल दोगे बेटा, नहीं। चलिए भाई, बीन्स निकाल दी हैं।
अरबी का पौधा है और ये अरबी का पत्ता है। देखिए अरबी का पत्ता कुछ इस तरीके का होता है। अब मैं इसमें आप देखो दोस्तों, इसमें मैं पानी डालूंगी ना इस पत्ते में, तो ये पानी देखो कैसे करे कैसे। खासियत ये होती है कि इस पत्ते में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है। देखो मैं पानी डाल रही हूँ, रुकेगा नहीं, लेकिन इसका झुकाव आप कह रहे होंगे इस साइड है। देखो इसको पकड़ो, इसको नीचे से ऐसे पकड़ो, देखो लगी ही नहीं रहा कि पत्ते में पानी होगा। देखो हाँ देखो ऐसे देखो। और ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर का पेड़ है और इसमें देखो कितने छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, अभी हरे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो रखा है हल्दी का पौधा। तो ये हल्दी का पौधा होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं हल्दी के पत्ते। तो भाई दोस्तों दिखाई हैं मैंने आपको विभिन्न प्रकार की यहाँ पे पेड़ पौधे। तो चलिए भाई आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बार सभी देशवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।